हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नंदल। कैसे हो आप सब बच्चों? और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैम फ्लाइंग टुगेदर कराइए, तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। और ये पेड़ है, यहाँ पे कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं और आगे ये है। तो पहले मैं आपको इसकी स्टोरी हिंदी में बता देती हूँ ताकि आपको स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट आए और जो भी मैं बोलूँ मेरे आंसर करने से पहले, यानी कि मेरे हिंदी में समझाने से पहले आप अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट कर पाएँ। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में इसकी थोड़ी सी आपको समरी हिंदी में समझा देती हूँ। क्या होता है कि गहरा जंगल होता है। गहरे जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर कुछ पक्षी रहते हैं और वो पक्षी क्या करते हैं कि एक दिन अपने जो बुज़ुर्ग पक्षी होता है उसकी बात को नहीं मानते हैं। आप लोग भी ऐसा करते होगे ना, जब आपके मम्मी पापा किसी चीज़ को करने के लिए मना करते हैं कि आप ये काम नहीं करना, लेकिन आप फिर भी उस काम को करते हो। तो आपने ये खुद एक्सपीरियंस कर लिया होगा अब तक कई बार कि जब भी आप मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं तो आप किसी न किसी प्रॉब्लम में ज़रूर फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके बड़े आपकी हेल्प करने आते हैं। तो आज की ये स्टोरी भी इसी बात पर डिपेंड है कि उन पक्षियों ने बूढ़े बुजुर्ग पक्षी की बात नहीं मानी और वो मुसीबत में फंस गए। और फिर उन्होंने किस चतुराई से उस मुसीबत का सामना किया और फिर क्या लास्ट में क्या एंड हुआ स्टोरी का, तो वो आपको सुनने और समझने के लिए आज ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैम के साथ रीडिंग करते हैं। मैं इसको रीड भी करूँगी, तो आप मेरे साथ वर्ड्स को देखकर उनको जोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ मैं ट्रांसलेट भी करूँगी। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना। एक बार में समझना है तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि ये जो वीडियो से आपको फ़ायदा होने वाला है ना, उतना फ़ायदा तो आपको क्लास में भी नहीं होता होगा, क्योंकि क्लास में तो मैम चैप्टर को सिर्फ एक ही बार पढ़ाती है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि एक बार में आपको कोई बात समझ नहीं आई तो 2 बार आप उसको देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, 4 बार देख सकते हो। मतलब वर्ड मीनिंग जो इस चैप्टर के हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में वर्ड मीनिंग आपको बताती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है चैप्टर का नाम फ्लाइंग टुगेदर। ये एक बच्चे की बुक है और उस बच्चे ने बीच बीच में वर्ड्स के साथ साथ उनके हिंदी के मीनिंग लिखे हुए हैं। तो आप भी इसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन इस बच्चे ने पेन से लिखा है तो प्लीज़ आप पेंसिल से लिखिए ताकि आप उनको रब करना चाहें तो रब भी कर सकें। तो ये मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है और ये है चैप्टर का नाम फ्लाइंग टुगेदर। What happened when you did not do as they asked you to do? You did not, तुम नहीं करते, as they asked, जैसा कि वो कहते हैं, you to do, तो तुम क्या करते हो। तो चलिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया। डीप इन ए फॉरेस्ट। डीप होता है गहरा, फॉरेस्ट होता है जंगल। स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। एक जंगल में गहराई में, यानी कि काफ़ी अंदर जाके एक टॉल होता है लंबा, एक ऊंचा वृक्ष था। इसकी एग्जैक्ट हिंदी है घने जंगल में एक ऊंचा पेड़ था, यानी कि इसका मीनिंग ये निकल के आएगा। पहले हम वर्ड टू वर्ड करेंगे, फिर उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। इट्स लीफी। इट्स वह, लीफी मतलब पत्तेदार, जिसमें बहुत सारे पत्ते हों। ब्रांचेस। ब्रांचेस होती हैं टहनी। स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट होता है किसी चीज़ का फैलना, फैल जाना या फैली हुई। लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। स्ट्रॉन्ग होती है मजबूत, आर्म्स होती हैं भुजाएं। तो वो जो पेड़ था उसकी जो टहनियाँ थी, उसकी जो पत्तेदार टहनियाँ थी वो मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। यह पेड़ द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज।
फ्लॉक समूह, वाइल्ड जंगली, और गीस पक्षी, मतलब गीस नाम का पक्षी। तो ये जो पेड़ था ये एक जंगली गीस का समूह का घर था, यानी कि जो जंगली गीस थी उसका एक ग्रुप था और इस पेड़ को उन्होंने घर बना रखा था। दे फेल्ट सेफ देयर, वो यहाँ पर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। सेफ होता है सुरक्षित, देयर यहाँ, फेल्ट मीन्स महसूस करना, फील करना। वन ऑफ द गीस वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड, वन ऑफ द मतलब उनमें से एक, द गीस वाज अ वाइज, वाइज होता है समझदार, बुद्धिमान, ओल्ड होता है बुजुर्ग, बूढ़ा। उनमें से एक बूढ़ा बुद्धिमान गीस यानी कि हंस पक्षी था, उनमें से एक बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. उसने नोटिस मतलब देखा, किसी चीज़ को ध्यान से देखा। ए स्मॉल एक छोटी सी, क्रीपर, क्रीपर होती है बेल जो पेड़ के साथ साथ लिपट कर ऊपर चढ़ जाती है। एट द फुट ऑफ द ट्री, फुट होता है पैर, यानी कि ट्री जो था उसके पैरों में, यानी कि उसके जड़ों के पास, यानी कि जहाँ से तने की शुरुआत होती है वहाँ से, मतलब एक छोटी सी बेल को उसने ध्यान से देखा, नोटिस किया कि पेड़ के पास एक छोटी सी बेल उग गई है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने इसके बारे में दूसरे पक्षियों को बताया। अदर मतलब दूसरे, अबाउट इट उसके बारे में। डू यू सी दैट, क्या तुमने उसे देखा, क्रीपर बेल को, क्या तुमने उस बेल को देखा, क्वेश्चन मार्क है तो वो पूछ रहा है उनसे, क्वेश्चन कर रहा है। ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, उसने इसके बारे में जो बाकी बचे पक्षी थे उनको बताया। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय होता है किसी चीज को नष्ट कर देना। तो उसने क्या कहा, आओ हम इसे नष्ट कर दें, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें। आगे है इसके, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, तो बाकी पक्षियों ने कहा कि हम इसे क्यों खत्म करें, डिस्ट्रॉय करें, इसे मतलब मार दें या इसको नष्ट करें, हम इसे क्यों नष्ट करें, वाई क्यों, मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, वी हम, यानी कि हमें इसे क्यों खत्म करना चाहिए। आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज, जो बाकी गीस थी उन्होंने पूछा, आस्क्ड होता है पूछना और सरप्राइज होता है हैरानी से। तो उन पक्षियों ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, इट इज सो स्मॉल, यह तो बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, हार्म होता है हानि पहुंचाना, किसी को परेशान करना। तो उन्होंने कहा व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमें क्या परेशानी पहुंचा सकती है, इससे क्या परेशानी हो सकती है। माई फ्रेंड्स, उसने कहा मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, रिप्लाइड होता है किसी को जवाब देना उसकी बात का। द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था, उसने उनको जवाब दिया। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, उसने कहा
ग्रो होता है बढ़ना, सून होता है जल्दी, क्रीपर होता है बेल, लिटिल होता है छोटी। उसने कहा कि ये जो छोटी बेल है ना, ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी, बढ़ जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और उन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे ये पेड़ पर चढ़ेगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, थिक होता है मोटी। तो जैसे जैसे ये पेड़ पे चढ़ेगी, ये वैसे वैसे मजबूत और मोटी होती जाएगी। व्हाट ऑफ दैट, फिर उन्होंने पूछा इससे क्या होगा। व्हाट ऑफ दैट, इससे क्या होगा। आस्क द गीस, गीस ने पूछा, यानी कि एक हंस ने पूछा। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, मतलब एक बेल हमें क्या हानि पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, तो फिर से उस बूढ़े पक्षी ने कहा, हंस ने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो बुद्धिमान पक्षी था उसने जवाब दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। तो उसने क्या कहा कि तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता। विद द, इसकी हेल्प ऑफ, सहायता से, दैट क्रीपर, इस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता फॉर समवन, किसी के लिए भी, टू क्लाइंब दिस ट्री, इस ट्री पर चढ़ना। क्लाइंब होता है चढ़ना, दिस यह, मतलब इस ट्री, पेड़। तो जो बूढ़ा बुजुर्ग पक्षी था उसने कहा कि इस बेल की सहायता से किसी के लिए भी पेड़ पर चढ़ना संभव हो सकता है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। हंटर होता है शिकारी, जो शिकार करता है। क्लाइंब होता है चढ़ना, ये मैंने बता ही दिया है। कम अप एंड किल अस ऑल, तो उसने कहा कि कोई भी शिकारी ऊपर तक चढ़ सकता है और हम सबको मार सकता है। देयर्स नो हरी, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। तो मतलब एक तरह से उन्होंने उनकी बात सुनी, और जैसे हम ऐसे नहीं करते कि भाई हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने इग्नोरेंस में हाँ कर दी उस बात की कि हाँ चलो ठीक है ये बात, लेकिन जल्दी क्या है। उन्होंने जवाब दिया, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जो ये बेल है ये बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो उसने क्या जवाब दिया कि ये बेल बहुत छोटी है और इसको अभी मार देना या इसको उखाड़ के फेंक देना बहुत दुख की बात होगी, कि मतलब बेचारी छोटी सी है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, तो उसने क्या कहा बूढ़े बुजुर्ग बुद्धिमान पक्षी ने कि डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, क्रीपर बेल, वाइल इट इज़ स्टिल यंग। स्टिल यंग मतलब जब तक ये छोटी ही है, यानी कि अभी ये छोटी है तो अभी के अभी इसे नष्ट कर दो। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, जो बूढ़ा पक्षी था उसने राय दी। एडवाइज करना होता है किसी को सलाह देना। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली, उन्होंने क्या कहा कि ये जो बेल है ये क्या है, अभी बहुत कोमल है। टेंडर होता है कोमल, एंड यू कैन कट इट इजीली, और तुम इसे, इजीली होता है आसानी से, कट होता है काटना, कि तुम इसे अभी आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट, मतलब ये और ज़्यादा हार्ड हो जाए उससे पहले तुम इसे काट दो, और हार्ड होने के बाद तुम इसे आसानी से काट नहीं पाओगे। उन्होंने कहा, यानी कि बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा, बाद में यह बहुत ही हार्ड हो जाएगी, कठोर बन जाएगी, तो उससे पहले
तुम इसे काट दो, फिर तुम इसे काट नहीं पाओगे। वी विल सी, वी विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। आंसर द बर्ड्स, आंसर होता है उत्तर देना। द बर्ड्स, पक्षियों ने उत्तर दिया कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे इसे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, जब हमें बड़े कोई बात समझाते हैं तो हम उनकी बात को टालने के लिए यही कहते हैं ना कि हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे, हम अपने आप देख लेंगे, आप चिंता ना करो। तो यही पक्षियों ने किया कि ठीक है हम इसको देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने ये तो बोल दिया कि हम इसे देख लेंगे, लेकिन उन्होंने उस बेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, फॉरगॉट होता है भूल जाना, वाइज बुद्धिमान, ओल्ड बूढ़ा, बर्ड पक्षी, एडवाइस होता है सलाह देना। और वो उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी की सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जैसे जैसे बेल बड़ी होने लगी, ग्रू होने लगी, ग्रो करने लगी, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, तो वो पेड़ पर चढ़ने लगी, यानी कि पेड़ पर लिपट कर चढ़ने लगी। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope, stronger and stronger, वह मजबूत बनती गई और ज़्यादा मजबूत होती गई। It became until it was as strong as a thick rope, यानी कि वो एक मोटी रस्सी की तरह मजबूत बनती गई। रोप होता है रस्सी, थिक होता है मोटा, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा मजबूत। वन मॉर्निंग व्हेन द गीस हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक सुबह, वन एक मॉर्निंग सुबह, व्हेन जब, द गीस जो पक्षी थे, हंस थे जो, एक सुबह जब हंस खाने की खोज में चले गए, सर्च होता है खोज, फूड होता है खाना, गोन जा चुके थे मतलब। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी, हंटर होता है शिकारी, केम आना, द फॉरेस्ट जंगल में। जब एक दिन सुबह सारे पक्षी जब खाने की खोज में जा चुके थे, तब एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, तो उसने क्या कहा, अच्छा यह वो जगह है जहाँ पर ये जंगली गीस रहती हैं। वाइल्ड होता है जंगली और लिव होता है रहना। तो यानी कि जो शिकारी था उसको खुशी हुई कि मैंने आज वो जगह ढूंढ ली है कि जहाँ पर ये गीस रहती हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ होता है खुद को, सेड होता है कहना, उसने खुद को ये कहा कि अच्छा यहाँ पर वो गीस रहती हैं, यानी कि ये है वो जगह जहाँ पर गीस रहती हैं। When they come back in the evening I shall catch them, तो गीस ने खुद को ही कहा कि जब वो शाम को वापस आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। कैच होता है पकड़ना, इवनिंग होता है शाम। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, जो शिकारी था, क्लाइंब होता है क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना, द ट्री पेड़ पर, विद द हेल्प ऑफ की सहायता से, क्रीपर बेल की सहायता से वो शिकारी पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, शिकारी ने क्या किया कि उस बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया और वह बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया, पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। और उसने क्या किया, स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने वहाँ पर अपना जाल बिछा दिया। स्प्रेड होता है फैलाना, नेट होता है जाल। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, और उसने क्या किया, जाल बिछाकर फिर वह वापस नीचे आ गया और वहाँ से चला गया।
तो बच्चों आज हम सिर्फ इतना ही ये लेसन पढ़ेंगे। अभी 2 पेज इस लेसन के रहते हैं और फिर है इसका जो एक्सरसाइज वाला पार्ट। तो आपको अब तक की स्टोरी कैसी लगी है वो मैम को कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगली स्टोरी सुनने के लिए जो बची हुई है मिस, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जैसे ही मैम इसकी बाकी बची हुई स्टोरी डालेगी तो फटाफट से वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और जल्दी से आप इसकी स्टोरी को सुन पाएंगे। और आपको करना क्या है, जितने भी मैम ने वर्ड मीनिंग आपको बताए हैं वो वीडियो को सुन के आपको अंडरलाइन करके बुक में ऊपर पेंसिल से लिख लेने हैं और साथ में लर्न भी कर लेने हैं और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेने हैं। एक बार में अगर ना आप लिख पाएँ तो या तो वीडियो को पॉज कर लें या 2-3 बार वीडियो को लगातार देख लें तो आप आराम से लिख पाएंगे। किसी बड़े की हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।